संभाल कर रख लो, हो सकता है कहीं काम में आ जाए। येस गाइस, हम इंडियंस की ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वालिटी है। हम पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी संभाल कर रखने में बिलीव करते हैं एंड हमें लगता है कि हो सकता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये काम में आ जाए। तो ये जो काम में आ जाएगा या फिर काम में आ सकता है, इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में जब भी हमें यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, आज का ये वीडियो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड होने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहेगा। हे, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखिए गाइस, ये जो काम में आना है इसके लिए हम दो डिफरेंट फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। पहला है कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, एंड दूसरा है सर्व अ पर्पस, सर्व अ पर्पस। अब यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, दोनों का यूज़ ही करेक्ट होगा। बट यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो देखिए कुछ सेंटेंसेस है जिनमें सकना का सेंस आया है और कुछ है जिसमें कि गा गी गे आया है। तो मतलब अगर आप फ्यूचर में बात बोल रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे विल का, बट अगर आप सकता है सकती है बोल रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे कैन का। दोनों में ही सेम रूल जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ ही आप कैन एंड विल दोनों का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप कैन एंड विल का डिफरेंट तरीके से यूज़ कर देंगे, राइट। कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से एज पर योर चॉइस आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फ्रेज़, उसके बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट, अगर इसके अलावा कुछ और बचता है तो वो यूज़ कर देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पुरानी चीज़ें भी कभी काम आ सकती हैं। तो पुरानी चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ओल्ड थिंग्स। अब देखिए यहाँ पर है भी, जब इस तरह से कभी भी आए तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में इवन का यूज़ कर देते हैं, इवन ओल्ड थिंग्स, ठीक है। मतलब क्या कि ये बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है बट हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए, तो ऐसे में आप इवन का यूज़ कर देते हैं, इवन ओल्ड थिंग्स। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप कोई भी यूज़ करिए। चलिए हम पहले वाला यूज़ कर लेते हैं, कैन। कैन का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सकती है, ठीक है। कैन कम इन हैंडी, इवन ओल्ड थिंग्स कैन कम इन हैंडी, मतलब पुरानी चीज़ें भी कभी काम आ सकती हैं। ये किसी काम में आ सकता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई इसको संभाल कर रख लो, ये किसी काम में आ सकता है, तो उसके लिए बोल देंगे कीप इट सेफ। ये किसी काम में आ सकता है तो ये के लिए पहले इट का यूज़ करेंगे आप, इट। उसके बाद चलिए सेकेंड वाले के साथ बना लेते हैं, इट कैन सर्व अ पर्पस, इट कैन सर्व अ पर्पस। इट कैन कम इन हैंडी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। काफ़ी इजी लग रहा होगा ना आपको। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी काम आएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हें लगता है, ये एक पार्ट है, ये किसी काम आएगा दूसरा पार्ट है। अब अगर हम इसको देखें लगता है तो ये कौन सा टेंस का साउंड आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का साउंड आ रहा है। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस में डू एंड डज का यूज़ करते हैं, तो इसको हम डू से बना देंगे, डू यू थिंक। डू यू थिंक का मतलब क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है। दैट मतलब कि, डू यू थिंक दैट ये किसी काम आएगा, ये के लिए आप यूज़ करेंगे इट आएगा, क्योंकि साउंड आ रही है आपको तो इसलिए आप विल का यूज़ करेंगे, इट विल। आपकी चॉइस है, आप लिख दीजिए सर्व अ पर्पस या फिर आप इट विल कम इन हैंडी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक इट विल सर्व अ पर्पस, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, राइट। उसकी मेहनत एक न एक दिन किसी काम ज़रूर आएगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसकी मेहनत, तो हिज हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क आएगा, तो यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे क्योंकि साउंड आ रही है आपको गागी गे की, ठीक है। विल कम इन हैंडी, एक ना एक दिन के लिए आप यूज़ करते हैं समडे, हिज हार्ड वर्क विल कम इन हैंडी समडे, या फिर हिज हार्ड वर्क विल सर्व अ पर्पस समडे, ठीक है। खोटा बेटा और खोटा सिक्का एक न एक दिन काम आ सकता है, इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए,
सारे सेंटेंसेस के आप दिन भर में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी बेनिफिट होता है किसी भी नए स्ट्रक्चर पैटर्न को सीखने का। जब तक आप until and unless you are not going to do the practice, you can't be fluent in English spoken. आपके स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके स्पोकन को फ्लुएंट बनाने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, तभी कोई बेनिफिट मिलेगा आपको इन सारे वीडियोस को देखने का। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।